इंडिविजुअल कौन है? एनी मेल और फीमेल? HUF कौन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बच्चों क्या होता है कि ज्वाइंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एल्डेस्ट मेल मेंबर करता होता है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, एल्डेस्ट मेल मेंबर करता होता है, करता ऑफ द फैमिली होता है, और फैमिली को कमाई होती है, रेंटल इनकम हो सकती है, बिजनेस होता है फैमिली का, अक्सर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फैमिली का कैपिटल गेन होता है और अदर सोर्सेज होती है, नाम मैं अभी बताने जा रहा हूं, और फैमिली पे टैक्स लगता है। द टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द फैमिली इंडिविजुअली. It is called Hindu undivided family. I shall discuss in detail. So it is HUF. तो ऐसे फैमिली का ये आ जाता है बच्चों, ये एक ही परिवार में जो लोग आते हैं दे आर काउंटेड एज फैमिली. में मेल और फीमेल इंडिविजुअल होता है. अब जरा देखिए इनकम क्या है. इनकम बच्चों दो अलग अलग मीनिंग है. अब मैं मेन बात बताने जा रहा हूं, व्हाट इज इनकम. इनकम में बच्चों देयर आर 5 हेड्स. देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम. 5 हेड्स फॉर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब मैं, आप लोग. एक और वर्ड मैं बताना चाहता हूं यहां पर. एक वर्ड ऐसी कौन होता है. सपोज बच्चों आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, अभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते. इनकम टैक्स में क्या जाएंगे, अभी तो थोड़ा कमाई कर ले, सीख ले पहले, फिर कमाई करेंगे. जब कमाई शुरू होगी और वो 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो रिटर्न भरनी है. यदि कमाई शुरू हो गई है और वो 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई रिटर्न नहीं भरनी. इफ योर अर्निंग हैज स्टार्टेड, यदि आपकी कमाई शुरू हो गई है तो आपको कोई रिटर्न नहीं भरनी. ठीक है. और कमाई शुरू हो गई है रेगुलर और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न करनी है. इंडिविजुअल के 5 हेड्स ऑफ इनकम है. सबसे पहला है, सीक्वेंसिंग भी यही रहती है, इनकम फ्रॉम सैलरी. ये मैं अब इनकम के बारे में बता रहा हूं. सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी. यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है, जैसा कि मैं, आई वर्क फॉर माई कॉलेज as an employee, obeying duty, and I am paid salary, so my income will be counted under which head? Income from salary. Income from salary. Second, ये बच्चों इनकम फ्रॉम जो सैलरी होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है. ध्यान से सुन लीजिए. इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की बात माननी होती है, उसको ओबे करना होता है. ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ड्यूटी के टाइमिंग फॉलो करने होते हैं, अनुशासन में रहना होता है, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. आप सोचो आपके पेरेंट जॉब में होंगे, यदि कहीं जा रहे हो ऑफिस में, आप बोलो पापा छोड़ो ना ऑफिस चलते हैं अभी, भाई यार मेरा काम है, आप काम कराओ. पापा कहेंगे क्या हो गया, मेरे बच्चे को कुछ खिसक गया, क्या प्रॉब्लम हो गई. जब इसको पता है कि मैं 9 बजे या 10 बजे दफ्तर जाता हूं तो जाता हूं. ये अनुशासन जो है ये एम्प्लॉय के लिए जरूरी है. इससे पहचान होती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है. फिर आता है बच्चों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये बच्चों रेंटल इनकम होती है फ्रॉम अ हाउस.
रेंटल इनकम ऑफ अ हाउस लेट आउट, उसको हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं. What an employee gets from his employer, it is called income from salary. And what a person, if a person has got a house property and he gets rental income, it is called house property. Third आता है बच्चों, income from business or profession. ये सब लोग जानते हैं, या तो हमारे पेरेंट्स ज्यादातर नौकरी पेशा वाले हैं, या उनका बिजनेस है, या वो कोई प्रोफेशनल है, वकील है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो इसमें आता है. सैलरी का मतलब एम्प्लॉय बन जाना और एम्प्लॉय बन के पैसा कमाना. हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है रेंट से पैसा कमाना. मकान अपना हो तब होगा, ऑनरशिप में मकान हो. और इनकम फ्रॉम बिजनेस है दुकान में, जो बिजनेस की परिभाषा है, बिजनेस करना और पैसे कमाना, ये बिजनेस इनकम है. और प्रोफेशनल डिग्री ले लेना तब पैसे कमाना, दोनों इसमें कवर्ड है. फिर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन. यदि हमने कोई प्रॉपर्टी बेची, मकान बेचा, शेयर्स बेचे, गोल्ड बेचा, ये सब कैपिटल एसेट है, वो सब कैपिटल एसेट है. उसको बेचकर जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन है, वो भी टैक्सेबल होता है. गेन भी दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आगे पढ़ेंगे. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बचा खुचा जो कुछ लेफ्ट ओवर है, जो ऊपर 4 हेड्स में कवर नहीं हुआ, किसमें कवर हो रहा है? अदर सोर्सेस में. जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, सबटेनेंसी and gifts from non-relatives. अब इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इंटरेस्ट इनकम, रेंट ऑफ लैंड, और सोच रहा हूं टिप्स टू अ टैक्सी ड्राइवर, एमएलए एमपीस की जो सैलरी है, ये सब अदर सोर्सेज में आती है. मेन आता है इसमें जो ऊपर नहीं कवर हुआ वो इसमें कवर हो जाता है. बहुत सारे आइटम इसमें, क्योंकि जो ऊपर 4 हेड्स में नहीं कवर हो, यहां कवर होता है. इसके बाद बच्चों यहां पर हम इसको टोटल करते हैं. और क्या सवाल आता है, क्या ये सब पॉजिटिव होंगे? जरूरी नहीं है. मे बी अब 5 में से कोई नेगेटिव भी हो सकता है, इन 5 में से कोई नेगेटिव भी हो सकता है. सम आइटम कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. हो सकता है बिजनेस में लॉस हो गया, एक सैलरी में ही लॉस नहीं हो सकता, बिजनेस में तो हो सकता है. कैपिटल गेन में लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, अदर सोर्सेज में लॉस हो सकता है. तो प्लस माइनस को आपस में सेट ऑफ करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, हर चीज पे रूल है साहब यहां. फिर यहां पर आता है ग्रॉस टोटल इनकम. द टोटल इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम. फिर हम इसमें से घटाते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U. 80C से 80U की डिडक्शन घटाते हैं. तो जो बचता है वो टैक्सेबल इनकम आता है, जिस पे हम टैक्स लगाते हैं. इस पे टैक्स लगता है. तो कोई बोले इनकम क्या है? इनकम इज डिवाइडेड इन 5 हेड्स. जो हेड, ठीक है, जो हेड्स नहीं है उसको नील कर दो, जो है उसको लिखो. इफ सपोज I have got my salary income, I will write the income every year here.
I shall write the income every year here. Income from salary. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि मेरे पास अपना मकान है, उस पर मैंने लोन ले रखा है, या 2 मकान है किराए पे दे रखा है, तो मुझे यहां भी भरना पड़ता है। मेरे पास अपना मकान है और मैंने लोन ले रखा है, तो मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना है। मेरा कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, ना मैं कोई बिजनेस चलाता हूं ना प्रोफेशन चलाता हूं, तो यहां पर मुझे नील कर देना है। My son is a chartered accountant firm. They have coaching, so they fix here business or profession. They write coaching income as business. They write what they practice as CA firm. They write here profession. Income from capital gains. प्रॉफिट तो ये रेयर होती है। अब रोज रोज तो हम ना तो सोना बेच रहे हैं ना जमीनें बेच रहे हैं रोज रोज, तो ये कैपिटल गेन कभी कभार होता है, शेयर्स वेयर्स बेचे तो हो सकता है। और ये भी बहुत रेगुलर होता है, क्योंकि हर इंसान का बैंक अकाउंट होता है। हर इंसान का जब बैंक अकाउंट होता है तो यहाँ अदर इनकम लेता है, अदर सोर्सेज लेता है। तो जो उसका बैंक अकाउंट होता है वो उस पर अदर सोर्सेज लेता है, और जीटीआई आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आ जाता है, क्योंकि वो कुछ सेविंग करता है, बचत करता है। ये नए ईयर में इसको हटा दिया गया है, 2 रजीम में ये भी चलेगा, नया भी आएगा, लेकिन वो प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए है। 19-20 में डिडक्शंस हैं। 80C से 80U के बीच में जो डिडक्शन वो क्लेम करना चाहता है, जैसे उसने कोई डोनेशन दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, कुछ भी उसने डिडक्शंस के लिए कुछ ऐसा किया है जो उसको कोई डिडक्शन मिलनी चाहिए, तो ये उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। डिडक्शन है, ये माइनस होते हैं, प्लस नहीं होते। डिडक्शन का नाम ही डिडक्शन है, वो तो माइनस ही होगा। उसके बाद जो बचता है वो टैक्सेबल इनकम आता है। अभी जो मैंने बताया, मानो टैक्सेबल इनकम 18 लाख हो, तो ये 18 लाख कौन सी इनकम होगी? यहां होगी, यहां सब काट पीट कर ये जो अमाउंट आएगी इस पे टैक्स लगता है। और इस पे मैंने आपको रैंडमली 18 लाख पे टैक्स निकाल के बताया, 3,66,600। तो जो उसका लास्ट आंसर आया टैक्सेबल इनकम, वो आया 18 लाख। तो उस पे टैक्स कितना लगा? 3,66,600। This is how the tax system work in my country. And if somebody asks you, what do you mean by income? Income has got 2 meaning, but ये भी income है कि इनकम मीन्स कमाई। जैसे किसी की दुकान पे सेल हुई, क्या ये सेल इनकम है? नो सर, अभी खर्चे घटाने दो ना, जो बचेगी वो इनकम। किसी ने एक मकान बेचा 50 लाख का, आप बोलोगे सर 50 लाख कमा कर लिए, वो कहेगा साहब 40 लाख का तो खरीदा था, 10 की कमाई हुई। तो इनकम का मतलब रिसीट नहीं है, इनकम का मतलब है जो भी आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड यदि कुछ खर्चा है वो घटाओ, जो आपको मिल रहा है वो ले लो, उससे रिलेटेड कोई खर्चा है घटाओ, तब जो बचे वो इनकम है। और इनकम को 5 हेड्स में इकट्ठा कर लो हर प्रीवियस ईयर। एनुअल खेल है भाई, ये मैं बता रहा हूं। PY 20-21, 19-20, यस 19-20। आई एम टीचिंग यू PY 19-20। ऐसे बच्चों इनकम टैक्स चलता है। और इनकम के मैं बार बार बता रहा हूं 5 हेड्स होते हैं। सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वहां से तनख्वाह मिलेगी, परक्विजिट्स मिलेंगे, सबको जोड़ेंगे वो इनकम बनेगा। आपको सैलरी भी मिलती है, अलाउंसेस भी मिलते हैं, कार भी मिल जाती है, लैपटॉप मिल जाता है, फैसिलिटीज मिलती है, वो सब सैलरी है। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इफ यू आर ओनिंग हाउस। Business, if you have got a shop, you have got a business, you buy, you sell. There is an industry, there is a manufacturing, you have got a repair shop, you have got an electrical repair shop. Everything is covered in business. And profession is, for profession you take a statutory degree from a recognized statutory body like Bar Council of India, you become a lawyer. Then Medical Council of India gives you a certificate of doctor. Institute of Chartered Accountant of India gives you a certificate of CA. Company Secretary Institute gives you a certificate of CS. These are the professional degrees. Then you take and you practice.
अब एक डॉक्टर यदि दून अस्पताल में नौकरी करने लगे, अपनी प्रैक्टिस ना करे, तो वो सैलरी में आएगा। मान लो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आई एम इन अ जॉब, तो मेरी सैलरी इनकम आएगी, मेरी प्रोफेशनल इनकम नहीं आएगी। प्रोफेशनल इनकम वो आएगी जो जॉब ना करे, वो प्रोफेशनल है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये कैपिटल गेन है। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट और अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, इनकम, रेंट ऑफ लैंड, composite rent, tips given to a taxi driver or a waiter, remuneration received by MLA MP, everything is covered under the head income from other sources. ये बच्चों, I hope you might have gained a lot.